दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक हीगल सन 1770 से 1831 उसका जीवन परिचय। हीगल का जन्म जर्मनी पर्सा में स्टुअर्ट में 1770 में हुआ था। हीगल ने रिसर्च कार्य नक्षत्रों की कक्षाओं पर किया था। हीगल ने वियना, बर्लिन आदि विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया था। हीगल ने BA की अंक तालिका में लिखा था कि उसकी दर्शन शास्त्र में कोई योग्यता नहीं है। हीगल को पर्शिया का विचारक भी कहते हैं। 1831 में हैजे के कारण हीगल की मृत्यु हुई। प्रमुख पुस्तकें हैं हीगल की: फिलोसॉफी ऑफ राइट, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी। हीगल के विचार। हीगल अद्वैतवादी विचारक है। अर्थात हीगल के अनुसार चाहे सांसारिक जगत हो आध्यात्मिक जगत दोनों की उत्पत्ति एक ही शक्ति से हुई है। हीगल के अनुसार ईश्वर द्वारा या विश्वात्मा द्वारा, ईश्वरीय चेतना द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जबकि कांट द्वैतवादी है। उसके अनुसार सांसारिक जगत व आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति अलग अलग शक्तियों से हुई है और वह सांसारिक जगत को ही महत्वपूर्ण मानता है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत। इसमें आदर्शवाद मूल तत्व है। आदर्शवाद के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व विश्वात्मा या ईश्वरीय चेतना है। जैसे जैसे धरती पर विश्वात्मा का सर्वोच्च रूप प्रकट हुआ, वैसे वैसे समाज का विकास हुआ, जिसका क्रम निम्न प्रकार है: पहले जड़ जगत हुआ, फिर उसके बाद जंतु जगत बना, फिर मानव आया, फिर उसके बाद परिवार, फिर नागरिक समाज और उसके बाद राज्य। हीगल के अनुसार यह विकास एक सीधी रेखा में न होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हुआ। इसे द्वंद्वात्मक पद्धति से समझा जा सकता है। हीगल के अनुसार राज्य, परिवार और नागरिक समाज दोनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य में इन दोनों के गुणों का समावेश है। इसे निम्न श्रेणी से समझा जा सकता है। हीगल नागरिक समाज को बाह्य राज्य की संज्ञा देता है। हीगल के अनुसार राज्य का विकास कभी नहीं रुकता, क्योंकि विश्वात्मा निरंतर राज्य का विकास करती है। हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की विशेषताएं: सृष्टि का मूल तत्व ईश्वरीय चेतना है, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। विश्वात्मा गतिशील है। विश्वात्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति राज्य है। राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के माध्यम से हुई है। विश्वात्मा राज्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, इसीलिए हीगल कहता है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य सर्वशक्तिमान है, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। हीगल राज्य के अनुसार राज्य निरंतर गतिमान रहता है। हीगल कहता है कि राज्य शरीर है और व्यक्ति उसके अंग मात्र है। स्वतंत्रता संबंधी विचार। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता का निर्धारण विश्वात्मा या ईश्वर ही करता है, क्योंकि धरती पर राज्य विश्वात्मा या ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इसीलिए राज्य के कानून पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित है। इसी संदर्भ में हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि जब एक चोर जेल जा रहा होता है तो वह स्वतंत्र हो रहा होता है। हीगल स्वतंत्रता की भांति अधिकारों को भी राज्य की देन मानता है। राज्य संबंधी विचार। हीगल स्वतंत्रता की भांति अधिकारों का स्रोत ही राज्य को मानता है। हीगल के शासन संबंधी विचार। हीगल शासन के 3 अंग मानता है: विधायिका, कार्यपालिका और राज्यसभा। हीगल राज्यसभा को सर्वोच्च संस्था मानता है। हीगल कार्यपालिका में योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की बात करता है। हीगल विधायिका के 2 सदनों की चर्चा करता है: निम्न सदन, अभिजनवादी सदन। इसके अंदर निम्न सदन में उच्च वंश के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है और उच्च सदन में व्यावसायिक या कार्यवाहक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। हीगल लोकतंत्र की तुलना में राजतंत्र में कई गुना श्रेष्ठ मानता है। हीगल का कथन है कि जिसमें लोकमत से घृणा करना नहीं सीखा, वह बड़ा कार्य नहीं कर सकता। हीगल के युद्ध संबंधी विचार। हीगल युद्ध का समर्थन करता है। उसके पक्ष में निम्न तर्क देता है: युद्ध से विश्वात्मा अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है। युद्ध से राज्य की कमजोरी समाप्त हो जाती है। कमजोर लोग इससे समाप्त हो जाते हैं और राज्य को केवल वीर व बहादुर लोग ही मिलते हैं। हीगल का कथन है कि जिस प्रकार से ज्वार भाटा समुद्र की गंदगी को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार युद्ध राज्य से कायर व कमजोर लोगों को समाप्त कर देता है। आज के लिए इतना ही।